हेलो एवरीबॉडी, एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। अगर आप बोर्ड पर देखें तो लिखा हुआ है एज अपोज टू। इसका उर्दू में मतलब क्या होता है, इसको किस तरह एग्जाम्पल में यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में आई लेट यू नो। सबसे पहले इसका उर्दू मतलब देख लेते हैं। इसका उर्दू मतलब होता है किसी चीज के मुकाबले में, लेकिन जब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको इस वर्ड का पता चलेगा। तो अब आप इसके एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है कि एज अपोज टू लास्ट ईयर दिस ईयर सेल्स आर हायर, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल की जो सेल्स हैं वो ज्यादा हैं, वो हायर हैं। इसके एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि एज अपोज टू प्रीवियस मॉडल दिस फोन हैज इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ, यानी कि पिछले मोबाइल के मुकाबले में इस फोन ने बैटरी लाइफ को बहुत बेटर इंप्रूव किया। इसके एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि एज अपोज टू फास्ट फूड शी प्रेफर्स होम कुकिंग मील्स, यानी कि फास्ट फूड के मुकाबले में वो घर का बने हुए खाने को तरजीह देती है। इसी तरीके से आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। इसके साथ साथ आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन सेशन। हम अपनी क्लास में पढ़ाते नहीं, बुलवाते हैं। पढ़ाने का काम हम सारा कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, हजारों वीडियोस यू वुड फाइंड देयर। हमारी क्लास में एक ही चीज होगी कि यू वुड एंटर इन माई क्लास एंड आई वुड नॉट बी स्पीकिंग देयर, यू वुड बी स्पीकिंग देयर। अगर टीचर ही बोल रहा है क्लास में तो उस कोर्स का नाम स्पीकिंग कोर्स, बल्कि उस कोर्स का नाम लिसनिंग कोर्स होना चाहिए। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि टीचर बोल रहा है, टीचर वुड बी द स्पीकर एट द एंड ऑफ द डे, यू वुड बी द लिसनर एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारी क्लास में मामला कुछ बरक्स है, वी वुड बी लिसनिंग देयर, यू वुड बी स्पीकिंग देयर।